बिकॉज हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। अब पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कालालन पहले मिलता था गोरू का लन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का कोलोलन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजान काला मिला इस बार। काले शीशों वाली ऐनक के साथ भाईजान काला लन लेके आ चुका हूँ आपकी खिदमत में, क्योंकि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भाईजान नन हो चुकी है, पिल चुकी है। 92 पे ये घंटे के आउट हो चुके हैं। आगे के मॉडर्न डे क्रिकेट उधर फ्लोरिडा में फौत हो गई है। आज ओडीआई क्रिकेट का भी जनाजा निकल गया। हालांकि वहां तो मैच हारे थे, सीरीज जीत गए थे, यहाँ सीरीज हार गए। 34 साल बाद हम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हैं। कितने? 34 साल बाद। 34 साल का पता है कितना टाइम होता है? पाकिस्तान की 202 रन से हारना ओडीआई में ये बहुत बड़ी और गंदी हार होती है। उधर एक बंदे ने जो है वो 120 स्कोर बनाया, हमारी टीम पूरी जो है वो मिलके जो है वो 100 स्कोर नहीं बना सकी। खाने एक बॉलर जो है वो 70 स्कोर खा के गया है। हसन नवाज की बात कर लो, नसीम शाह की बात कर लो, 70 स्कोर खाए हैं उस बंदे ने, ठीक है। और किंग कर लेगा, पता नहीं कब करेगा, कौन सी सदी में करेगा, हमारे मरने के बाद करेगा, हमारे दाढ़ी सफेद हो जाएगी तब करेगा, या हमारी शादी होगी तब करेगा, कौन सा जो है वो। नमस्कार दोस्तों, इतनी बड़ी हार पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरह से तीसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हो या गेंदबाज, सभी ने पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ गए और तीसरे वनडे मैच में 202 रनों से जीतकर वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की टीम 1991 से वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज जीतने में नहीं दे रही थी, लेकिन 34 सालों का सूखा वेस्ट इंडीज की टीम खत्म कर दिया है। और ऐसा खत्म किया है कि ये जीत इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा दिया। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर को हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कहा करते थे कि दुनिया के बेस्ट गेंदबाज हमारे पास हैं, बेस्ट बल्लेबाज हमारे पास हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेस्ट नहीं बल्कि सबसे घटिया है ये बल्लेबाज और गेंदबाज। ये सभी छोटी छोटी टीमों से भी जीत नहीं पा रहे हैं, तो बड़े बड़े टीमों से इन लोगों का जीतना कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हार को लेकर और क्या बोल रही है, आइए देखते हैं वीडियो में। लॉट है ना, प्लेइंग पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम। लास्ट टाइम जब हम वेस्ट इंडीज़ हमारे अगेंस्ट सीरीज़ जीता था ना, तब इनमें से कोई पैदा भी नहीं हुआ था जो अभी खेल रहे हैं। इमरान खान कैप्टन होता था। ओडीआई क्रिकेट वाइट किट्स में खेली जाती थी, सफ़ेद यूनिफॉर्म में, रंगीन यूनिफॉर्म तब आया ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे सुनो, लाहौर से इस्लामाबाद के बीच में जो मोटरवे है ना, वो भी नहीं बनी थी। और फाड़ू 2 और सुन लो। सुजुकी मेहरान 1 लाख रुपए की मिला करती थी। सुजुकी मेहरान, ठीक है, 1 लाख रुपए की मिला करती थी। पेट्रोल 11 रुपए लीटर था। तुम में से कई जो हैं तब पैदा भी नहीं हुए थे, और जो पैदा हो गए थे ना, उनके खतने भी नहीं हुए हुए थे। ये इतनी पुरानी बात है। और आज इन्होंने 202 रन से हारे हैं वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये हाईएस्ट मार्जिन है किसी भी, वो क्या उसको कहते हैं, वो आईसीसी की वो होती नहीं है, फुल मेंबर स्क्वाड, फुल मेंबर टीम, उसके अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विंस है। ये हमने, पाकिस्तान ने इतने मार्जिन से कभी वेस्ट इंडीज़ को ओडीआई नहीं मारा। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हाईएस्ट मार्जिन 130-40 समथिंग है, 138 है शायद वेस्ट इंडीज़ का। ये हमारे भी अगेंस्ट मेरा ख्याल है हाईएस्ट मार्जिन है। उन्होंने भी शायद इससे पहले हमें इतने बड़े मार्जिन से नहीं मारा था, या अगर मारा भी होगा तो इससे एक आधे कोई ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं। यार उन्होंने मारा नहीं है। मतलब यमन गटीटा तो उन्होंने पिछले मैच में किया था। इस मैच में यमन गटीटा करके ना सारों के साथ झाड़ियों में फेंक के चले गए हैं। ओ यार, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मतलब कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है ये। यार 202 रन से हम मैच हारे हैं यार। ओ यार, कुछ समझ नहीं आया उन्होंने किया क्या है पूरे मैच में। मतलब पहले उन्होंने दाना डाला 20-30 ओवर, पहले 20-30 ओवर उन्होंने दाना डाला है। हम दाना डालने के लिए जब हम उस वाले
मुर्गे की तरह थे या मुर्गी की तरह कि हमने दाना चुगने के लिए जैसे ही मुंह नीचे किया ना, बस फिर उसके बाद पीछे से आके किसी ने पकड़ के हाथ बांधे हैं और फिर 72 सीटर पे जितने झटके लगते हैं उतने झटके लगे हैं हमारी पूरी टीम को। 6-7 रन ले लिए आपने, कोई इतने रन लेके थकते नहीं हो। और जॉर्डन सील्स ने आपकी सीने तोड़ दी है आज पकड़ के। जॉर्डन सील्स ने बॉब्जी द किंग की और रिजू डांसर की सीने खोल दी है, सीने तोड़ दी है पकड़ के। निकलो अब बाहर आ जाओ बेटा। जब तक आप हार रहे थे ना न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से या इंडिया से, तो मुझे समझ आ रही थी बात, क्योंकि ये आपसे बड़ी टीमें हैं। बात को जरा लॉजिकली लेना अभी, क्योंकि रन प्रोग्राम हो गया आज। भाईजान चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान दलील हुआ, वनडे सीरीज हमने खेली न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान दलील हुआ, ठीक है। ये चीज थी वेस्ट इंडीज की। हम बांग्लादेश गए, हम दलील हुए। हम वेस्ट इंडीज आए, हम दलील हुए। हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं, हम जहां जाते हैं हम रन ले लेते हैं। वो इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात। और 92 पे बेटा पिले गए हो, 92 पे ऑल आउट हो गया पाकिस्तान की टीम। और वो जो रिजू डांसर है ना, कप्ताना मेरी जाना ना, जरा बाहर करी मैं कप्ताना मेरी जाना निकालूं, 0 पे आउट हुआ है। और वो जो कप्ताना मेरी जाना वो पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, इस मैच में उसने 9 रन बनाया 23 बॉलों पे। ये किस किस्म की क्रिकेट है, ये किस लेवल की क्रिकेट है। जेडन सील्स ने इस रिजवान और बाबर की सील खोल दी आज। ना खेलें सिर्फ मारा कुत्तों की तरह हमें टीम मारा है, हमें शर्म आनी चाहिए। कैसे मैं भी मुसलमान हूँ, तो एक शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने तो मजाक बना के रखा हुआ है, इतने बेवकूफ हैं आप लोग, पता नहीं आपको पता ही नहीं आपने बॉल कहाँ करना है नहीं करना। आप लोग उसका कम बैक ही नहीं हो रहा, ठीक है। हम उसको चांस दे के थक गए। इससे अच्छा हमें किसी नए टैलेंट को ना चांस देना चाहिए इसकी जगह। मुझे तो सलमान अली आगा की समझ नहीं आती, उसको तो बैटिंग ही नहीं आती सही से। उसको T20 का कप्तान इन्होंने बनाया हुआ है। आप शायद हुब की बैटिंग देखें, उसने कैसे खेला है, 90 बॉलों पे 120 उसने मारा है। वो तो हालात है ना, इंडिया से कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि एशिया कप में 2 टॉप टीमें हैं। मुझे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा। अब तो इस सोच में पड़ गए कि अब इससे बुरा क्या होगा। 92 पे हम ऑल आउट हो गए हैं और हम देख रहे हैं एशिया कप की तरफ, वर्ल्ड कप की तरफ, और वेस्ट इंडीज से हम नहीं जीत पा रहे। वो वेस्ट इंडीज जिसको हम ना 3 में गिनते हैं ना 13 में गिनते हैं। इससे बेहतर तो भाई हमारे जूनियर्स थे, हमारी यंग टीम थी जो T20 एटलीस्ट जीत तो गई, हमसे तो जीता भी नहीं गया। एक्सपीरियंस का क्या करें, अचार डाल ले हम लोग। मैं यकीन करें जब मैच चल रहा था मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद करके ना कहीं दूसरे सियारे पे चला जाऊं कि इतनी गंदी हार भाई, ये हिस्टोरिकल हार हुई है पाकिस्तान की। 202 रन से हारना ओडीआई में ये बहुत बड़ी और गंदी हार होती है। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि उधर एक बंदे ने जो है वो 120 स्कोर बनाया, हमारी टीम पूरी जो है वो मिलकर जो है वो 100 स्कोर नहीं बना सकी। मतलब कि कितनी शर्मनाक बात है। 8 स्कोर के ऊपर हम 3 आउट थे, और फिर उसके सबसे हालात बदलने और जज्बात बदलने वाला सबसे जो मोमेंट था वो क्या था, एक टाइम में तो लग रहा था कि पाकिस्तान 1 जीत गया, 42 ओवर्स में 185, और अगले जनाब 8 ओवर में भाई 294 स्कोर खाया इन्होंने। ओ भाई कौन सा तुम्हें जो है वो किसी ने कीड़ा काट लिया कि तुमने कहा कि भाई हमने स्कोर खाने ही खाना है। एक बॉलर जो है वो 70 स्कोर खा के